नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी, मतगणना अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा। बिछिया थाना अंतर्गत विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पिता के पुत्र ने की हत्या, 2 भाइयों सहित मां भी पहुंची जेल और गढ़ पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने वाले गिरोह का किया खुलासा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। विधानसभा चुनाव में मतगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 हॉल और 6 कमरों को चिन्हित किया गया है। मतदान के बाद अब जिला प्रशासन मतगणना में जुट गया है। मतगणना के लिए कमरों का चयन भी कर लिया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल 6 कमरे और 4 हॉल को चिन्हित किया गया है। एक कमरे में 7 टेबलें लगाई जाएंगी। एक विधानसभा के लिए 2 कमरे चिन्हित किए गए हैं। जिन विधानसभा की गिनती कमरों में होगी वहां 2 कमरों में 14 टेबलें ईवीएम के लिए लगाई जाएंगी। वहीं जहां हॉल में गिनती होगी वहां एक साथ 14 टेबलें लगाई जाएंगी। एक हॉल बड़ा है, यहाँ एक साथ 2 विधानसभा की गिनती की व्यवस्था की गई है। यहाँ एक कमरे में 2 विधानसभा के हिसाब से 28 टेबलें लगेंगी। मतगणना के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। कमरों में जालियां लगाई जा रही हैं, जिससे एजेंट और मतगणना कर्मचारियों के बीच दूरियां बनी रहें। मतगणना में करीब 350 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। एक टेबल पर यदि 3 कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे तो इस लिहाज से यह संख्या 336 तक पहुंचती है। इसके अलावा हर विधानसभा में एक रिटर्निंग और एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी मौजूद रहेगा। इससे यह संख्या करीब 350 के आसपास पहुंचेगी। इन कर्मचारियों को मतगणना को लेकर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कॉलेज रहेगा क्योंकि अपने सभी जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो वहीं पर हैं। इसके लिए जो तैयारियां हैं वो काफ़ी सारी तैयारियां पहले कर ली गई थी और तैयारियां करने के लिए अगले 2-3 दिन का समय रखा गया है, जिसमें मतगणना के लिए हॉल्स तैयार किए गए हैं। निर्वाचन के बाद जो प्रक्रिया होनी थी, जिसमें सभी कैंडिडेट्स को आरओ के द्वारा सूचना दी जानी थी कि कौन सी तारीख को कौन सा स्थान रहेगा, क्या समय रहेगा, जिसमें पोस्टल बैलेट का भी स्ट्रॉन्ग रूम खुलेगा उसी दिन और उसी दिन जो ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम खुलता है मतगणना से पहले, इसकी भी सभी सूचनाएं दी जा चुकी हैं। मतगणना स्थल के लिए पार्किंग की व्यवस्था, मतगणना स्थल के लिए जो प्रवेश की व्यवस्था है, इसके लिए पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट प्लान पूरा कर लिया है। और जो मतगणना में लगे हुए मतगणना कर्मी हैं उनकी भी फर्स्ट राउंड की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। उनकी सेकेंड राउंड की ट्रेनिंग 2 तारीख को रहेगी और 3 तारीख को सवेरे वो लोग अपनी अपने टेबल्स पे रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो ट्रेनिंग का काम है वो लगभग समाप्ति की ओर है। मतगणना स्थल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मीडिया कर्मियों के लिए जो मीडिया सेंटर की तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अपनी मतगणना की तैयारियां पूरी हैं। मतगणना का जो समय है सुबह से प्रारंभ होकर के 8 बजे, इसमें पोस्टल बैलेट की गणना पहले होगी और पोस्टल बैलेट की गणना जैसे ही प्रारंभ हो जाती है वैसे ही हमारी ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसे आयोग के निर्देश हैं उस तारतम्य में पूरी तैयारियां हो चुकी है। अपनी पूरी व्यवस्था में लगभग 1000 से 1200 कर्मचारी लगेंगे, जिसमें कर्मचारी न सिर्फ मतगणना के लिए हैं बल्कि मतगणना के जो फिगर्स आते हैं उनको मिलान करने के लिए, उनको टैली करने के लिए, विभिन्न प्रपत्रों में उनको जमाने के लिए। इसके अतिरिक्त सीलिंग की प्रक्रिया भी चूंकि उसी दिन करनी शुरू होती है, जिसमें जैसे जैसे मशीनें मतगणना कक्ष से बाहर आती है वैसे ही उनकी सीलिंग भी तत्काल ही शुरू हो जाती है। तो उस प्रक्रिया में भी कर्मचारियों को लगाया गया है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से पूरी तैयारी की गई है। मतगणना शुरू 8 बजे से होगी और फिर चूंकि अपने यहाँ अधिकतर जो विधानसभाएं हैं उनमें 240 से ऊपर मतदान केंद्र हैं, तो बिछिया थाना क्षेत्र के कुठुलिया में बीती रात घर के अंदर सो रही एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बिछिया पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से मृतका के शव का पंचनामा करने के बाद उसे पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। मृतका रीता देवी कुशवाहा सभापुर की रहने वाली है। तकरीबन 4 वर्ष पूर्व उसका विवाह सुखेंद्र कुशवाहा के साथ कुठुलिया में हुआ था। महिला की 3 साल का एक बच्चा भी है। ससुराल पक्ष का कहना है कि बीती रात महिला अपने कमरे में सो रही थी। सुबह जब देखा गया तो वो अचेत अवस्था में थी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मामले की जाँच कर रही है, जिसके लिए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जहां घटना से संबंधित आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ये जो खत्म हुई कौन है आपकी बच्ची? बच्ची है।
क्या घटना हुई थी, कैसे? मुझको मालूम नहीं साहब, मैं वो अपने ससुराल में थी। क्या और सूचना क्या कैसे मिली आपको? वो हमें सूचना सुबह मिली कि बच्ची की तबीयत खराब है, तो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, बस हो गया ये, और बाकी कोई हाल नहीं। यहाँ तो क्या जीवित थी वो? हाँ हाँ, यहाँ खत्म थी। क्या नाम है उनका? उसका नाम है रीता कुशवाहा। कहाँ शादी किससे हुई थी? वो कुठुलिया में बद्री प्रसाद कुशवाहा के लड़के के साथ। पति क्या नाम है? सुखेंद्र कुशवाहा। कहाँ शादी, कहाँ ससुराल? वो ससुराल ही कुठुलिया में। तो कितने साल पहले हुई थी? ये 6-7 साल पहले है। अभी क्या बताया, काहे से बीमार थी, काहे का इलाज चल रहा था? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछा, ना कोई बताया है। सुबह सो के उठी तो बेहोश हालत में। हाँ। चुराडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खड्डा निवासी रामानंद साकेत की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि मृतक रामानंद शराब पीने का आदी था और रोजाना नशे में घर पहुंचकर झगड़े करता था। घटना दिनांक 15 नवंबर की रात की है। वो शराब के नशे में पहुंचा और अपने बेटों से झगड़ने लगा, जिसके बाद दोनों बेटों ने मिलकर पहले तो डंडे से मारपीट की, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर के सामने फेंक दिया और सुबह जब हल्ला हुआ तो अनजानों की तरह पुलिस को शिकायत की और पुलिस को यह बताया कि शराब के नशे में पिता घर पहुंचा था और बाहर ही सो गया और सुबह उठा नहीं। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा, जिसमें गला दबाकर हत्या की बात सामने आई। तब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और पूरे मामले का खुलासा हो गया। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में पूरी घटना के हर पहलू की जांच की गई, जिसके बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकी। पुलिस ने मृतक के बेटों रितेश साकेत, नीलेश साकेत और मृतक की पत्नी राजवती साकेत को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया है। ये दिनांक 16/11 की बात है। तब थाने में सूचना प्राप्त हुई साकेत बस्ती ग्राम खट्टा थाना चुरहटा में कि एक व्यक्ति 50 वर्ष का जिसकी मृत्यु हो गई है और मृत हालत में पड़ा हुआ है। सूचना पर से तत्काल थाना स्टाफ पहुंचा और वहां पर तस्दीक की, मर्ग कायम किया। तत्समय घर वालों द्वारा जानकारी दी गई और पुलिस को गुमराह किया गया कि संबंधित जो मृतक है वो रात्रि में चोट कहीं बाहर से लगा के आया था और घर में आके लेट गया था और सुबह उसकी मृत्यु हो गई। उक्त पर से अन्य लोगों से पूछताछ की और अन्य लोगों द्वारा भी, आसपास के लोगों द्वारा भी उक्त घटना के संबंध में कोई जानकारी देना नहीं बताया गया। तत्पश्चात इसमें आगामी विवेचना की गई, जांच की गई, पीएम कराया गया और जो भी साक्ष्य सामने आए उसके आधार पर फिर इसमें मर्ग पर से अपराध पंजीबद्ध हुआ है। और इसमें जो चीज़ें विवेचना के बाद सामने आई हैं उसमें सामने आया है कि संबंधित की मृत्यु गला दबाकर की गई है और उस पर प्रहार किया गया था, जिस पर से उसकी मृत्यु हुई है। तत्पश्चात उक्त साक्ष्यों के आधार पर जब घर वालों से सख्ती से पूछताछ की गई तो मृतक के 2 लड़कों ने और उसकी मां ने जुर्म करना कबूल किया। हत्या का मेन कारण घरेलू विवाद था। मृतक शराब का भी आदी था, जिस वजह से वो शराब पी के रात्रि में 15 तारीख को आया हुआ था घर पर और उसी पर से लेकर उसका लड़के से विवाद हुआ और लड़के को अपशब्द कहे तो दोनों में झूमा झटकी हो गई और फिर उसके लड़के ने, जो उसका मझला लड़का और छोटा लड़का था, दोनों ने ताव में आकर, गुस्से में आकर उस पर प्रहार किया और जब लकड़ी से उसको मारा तो उसकी मृत्यु न होने पर उसकी गला दबाकर हत्या की गई। ये घटना वही है कि लकड़ी के द्वारा, जो वहाँ रात्रि में ये लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, उसके बाद फिर जब मृतक द्वारा अपने लड़कों को कुछ अपशब्द कहे गए तो लड़के को उस पर काफ़ी क्रोध आया और दोनों में झूमा झटकी हुई। बीच बचाव करने दूसरा लड़का भी आया, उससे भी झूमा झटकी हुई। फिर दोनों लड़कों ने मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी और इसमें उनकी मां के द्वारा भी इस चीज़ में साथ दिया गया और उसके बाद साक्ष्य भी छुपाए गए और पुलिस को गुमराह भी किया गया। और जब आगामी विवेचना में और साक्ष्य के आधार पर चीज़ें सामने आई तो उस पर से तीनों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और वर्तमान में तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जनपद पंचायत सभागार में आज मतगणना अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। आने वाले 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, इसलिए प्रशासन द्वारा तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं आज जनपद कार्यालय रीवा में मतगणना अधिकारियों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान बैलेट पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कैसे मतगणना करना है और किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, इस बारे में जानकारी दी गई। साथ ही परिचय पत्र भी वितरित किए गए हैं। बिना परिचय पत्र के किसी भी अधिकारी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही अन्य व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा। किसी भी तरह के
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मतगणना केंद्र के भीतर ले जाना अलाउड नहीं है। मामले को लेकर एसडीएम अनुराग तिवारी से हमने बात की। जो 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना है उसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके निर्वाचन के मतगणना अभिकर्ता हैं उनके सभी का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर जनपद में रखा था मीटिंग हॉल में, और इसमें सभी को जो हमारे पोस्टल बैलेट की और जो कंट्रोल यूनिट की परिणाम आएंगे उसके विषय में विस्तार से हमारे मास्टर ट्रेनर ने उनको प्रशिक्षण दिया है, और सभी को जो बहुत की पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर इनको उपलब्ध कराई गई है। कितने बजे इनका फॉल इन होना है, मशीनें कितने बजे आएंगी, स्ट्रॉन्ग रूम कितने बजे खुलेगा और इनको कैसा अनुशासन वहाँ पर बनाए रखना है, इसकी संपूर्ण जानकारी एक एक व्यक्ति को दी गई है। शुरुआत किससे हो जाएगी, कितने बजे से? हम लोग पोस्टल बैलेट पहले से शुरू करेंगे। 8 बजे पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होगी और उसके आधे घंटे बाद कंट्रोल यूनिट से हम लोग मतों की गणना करेंगे। एंट्री सर किसकी होगी वहाँ पे, अलावा क्या क्या चीज़ें जरूरी है एंट्री के लिए? जो वहाँ पर मतगणना अभिकर्ता हैं वो अपने आइडेंटिटी कार्ड उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो आइडेंटिटी कार्ड अपने पहन के आएँ, और जो लोग मोबाइल लेके आएंगे दे विल नॉट बी अलाउड। जो लोग अपने आइडेंटिटी कार्ड को पहन के गले में पहन के आएंगे, मोबाइल अपने साथ नहीं लाएंगे, उन्हीं को अंदर एंट्री मिलेगी। स्मार्ट वॉच इज नॉट अलाउड। स्मार्ट वॉच एक गिली तरह की जो लिया था काटने पश्चात ये जो उंगली से अंदर जो रिजल्ट बटन है उस बटन है पहचान पर्ची, जो नीचे पर्ची दिख रही है पहचान पर्ची है, इस पर एक क्रमांक लिखा होता है। यही क्रमांक मतपत्र लेखा के ऊपर भी लिखा होता है। दोनों से मिलान होता है, मिलान करने पश्चात फिर इसको काटा जाता है और इसे पीछे भी लिखा हुआ इससे क्रमांक मिलाया जा सकता है अगर आवश्यकता। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूरोलॉजी विभाग में किडनी के इलाज को लेकर क्या कुछ नया है, इस संबंध में देखते हैं रीवा 24 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां अब मरीजों का इलाज बहुत ही आसानी से और जल्दी किया जाता है। वैसे तो यहाँ सबसे ज्यादा हार्ट के मरीजों का इलाज किया जाता है, जिससे अब लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ता। वहीं यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख ने बताया कि दूरबीन पद्धति से वो किडनी के स्टोन निकालते हैं। जो ऑपरेशन अन्य जगहों में 2 से ढाई घंटे में होता है, उसे वो 1 से सवा घंटे और कभी कभी तो 40 मिनट में ही कर देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस पद्धति में मरीज को उल्टा नहीं लिटाना पड़ता, बल्कि सीधे ही लिटा के वो इलाज करते हैं। अभी तक लगभग 100 मरीजों का इलाज उन्होंने किया है। सुपाइन पीसीएनएल किडनी में पथरी की ऑपरेशन का एक लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस टेक्निक है। इस टेक्निक में नॉर्मली जो हम किडनी की पथरी का ऑपरेशन करते हैं लेजर द्वारा करते हैं, लेकिन उसमें हमें मरीज को उल्टा लिटाना पड़ता है। उल्टा लिटा के कमर में पीछे से चीरा लगा के हमें ऑपरेशन करना होता है। एक छोटा सा चीरा लगता है और हम पथरी का ऑपरेशन लेजर पद्धति से करते हैं। लेकिन इस पद्धति में जो मरीज जिनको हार्ट की समस्या है ऑलरेडी, या फिर जो मोटे मरीज हैं जिनको काफ़ी मोटापा होता है, उनको हमें उल्टा करने में परेशानी होती है। हार्ट के मरीजों का हार्ट का लोड बढ़ता है, कार्डियक लोड बढ़ता है, रेस्पिरेटरी लोड बढ़ता है। तो ऐसे मरीजों में उल्टा करना बहुत मुश्किल होता है, और अगर उस समय पे हमें ये पद्धति नहीं पता हो तो हमको ऑपरेशन कैंसिल ही करना पड़ता है। तो इस चीज़ की शुरुआत मैंने लगभग 1 से 1.5 साल पहले की थी कि मैंने सुपाइन पद्धति से पीसीएनएल करना शुरू किया था, जिसमें मैं मरीज को सीधा लेटे लेटे ही पीछे की तरह साइड से ना जाकर साइड से ही मैंने किडनी से पथरी निकालना शुरू किया था। टेक्निक सेम है, बस मरीज को हम उल्टे की जगह सीधा करके ही ऑपरेशन कर देते हैं। और ऐसा करते करते आज हमारा 100 से ऊपर हमारे ने इस पद्धति से ऑपरेशन किए हैं। मिनी पीसीएनएल भी करते हैं हम लोग, तो इस पद्धति में मैंने मिनी पीसीएनएल यूज़ किया है। मिनी पीसीएनएल में हम चीरे का साइज़ जो है 2-2.5 सेंटीमीटर की जगह मात्र 5 मिलीमीटर के चीरे से ही हम दूरबीन डाल के वहाँ से हम पथरी को निकाल देते हैं। ऐसे इस जर्नी में लगभग 100 से ऊपर जब ऑपरेशन किए हैं तो ऐसे मुझे 8 से 10 केसेस मिले हैं, जिसमें मरीजों के हार्ट जो है मात्र 25% पे काम कर रहा था। मरीज को उल्टा लेटाने पे उनके हार्ट की गति धीमी होने लगी थी। ऐसी कंडीशन में चूंकि हम ये पद्धति जानते थे, हमने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके रखी हुई थी, तो हमको आसानी रही है। हमने उनको सुपाइन करके तुरंत जो है उसी पद्धति से ऑपरेशन किया है। लगभग 110-115 किलो के मरीजों का ऑपरेशन हमने पथरी का दूरबीन से किया है, केवल और केवल इस पद्धति के कारण। अगर ये पद्धति नहीं होती तो मरीज को उल्टा करने में दिक्कत होती है, चोट लगती है, ऑपरेशन की टेबल का नुकसान होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कमर में सुन्न होना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। पर यह पद्धति होने से ऑपरेशन का समय भी बचता है और मरीज जल्दी रिकवर भी होता है। अभी लेटेस्ट में हमने एक 40 साल के युवक का ऑपरेशन किया था। छोटा सा पत्थर था,
जिसको हमने सुपाइन मिनी PCNL के थ्रू ऑपरेट कर दिया। फ़ायदा ये हुआ कि मरीज़ की रिकवरी तुरंत हुई, शाम तक हम उसको खाने पीने को बोल देते हैं और अगले दिन या उसके नेक्स्ट डे जब मरीज़ कंफर्टेबल होता है हम उसको घर भेज देते हैं। कोई भी इशू मरीज़ को नहीं होता है, इसलिए एक यूनिक है और आजकल वर्ल्ड में यही नंबर 1 पे है, मोस्ट एडवांस टेक्निक है। और गिवन द रिसोर्सेज, अभी हमें जितने रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्स के आधार पे अगर हम ये नहीं करते तो फिर हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टाफ की ट्रेनिंग होती है, पोजीशनिंग होती है कि मरीज़ को इस पोजीशन में करने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं होता है। तो हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा समस्याएं आती थी। जो ऑपरेशन हम 1.5 घंटे में कर सकते थे उस ऑपरेशन में 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे। पोजीशनिंग मुझे खुद करना पड़ता था शुरू में, जो काम वार्ड बॉय का भी रहता था, सिस्टर का भी रहता था, क्योंकि कोई भी आदमी इस चीज़ से अनभिज्ञ था। सियाम द्वारा हम पत्थर को लोकलाइज करते थे, वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में उस चीज़ को ओरिएंटेशन बनाना मुश्किल था, पर धीरे धीरे आज की कंडीशन में तो मुझे लगता है कि विंध्य क्षेत्र में हमारी जो यूरोलॉजी की टीम है, सिस्टर है, स्टाफ है, वो बेस्ट है। जो ऑपरेशन में कहीं किसी भी संस्थान में अगर कोई करता है तो लगभग 2 घंटे 3 घंटे लेगा, वो हम अपने यहाँ पे 1-1.25 घंटे में कर देते हैं। कई बार तो 40-40 मिनट में हमने दूरबीन के ऑपरेशन किए हैं। कितने भी बड़े ऑपरेशन हैं हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक ऑन एन एवरेज महीनों में हम एक महीने में कम से कम 30 से 40 पथरी का ऑपरेशन कर सकते हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें लुटेरी दुल्हन ने तुलसी विवाह के दिन वर पक्ष को लूट लिया और फरार हो गई, जिसकी रिपोर्ट समान थाने में दर्ज करवाई गई है। शादी करने के नाम पर एक युवती ने युवक को ठगी का शिकार बनाया है। उक्त युवती और उसकी तथाकथित मां अपने आप को पीड़ित बताकर झांसे में लिया और युवक का परिवार जब उसके झांसे में आया तो शादी का लालच दे दिया। फिर क्या था, तुलसी विवाह के दिन लड़की शादी करने के लिए तैयार हुई तो वर पक्ष के लोगों ने ओली डाल दी। ओली में लगभग 40 से 50 हजार रुपए का सामान जैसे ही मिला, युवती मोबाइल बंद कर दी, जिसके बाद वर पक्ष के द्वारा मोबाइल से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब संपर्क नहीं हुआ तब वर पक्ष को जानकारी हुई कि वो ठगी का शिकार हो गए हैं। दरअसल समान थाना पहुंचे अशोक तिवारी निवासी जुड़मनिया ने बताया कि एक गांव के यादों के माध्यम से लड़की से संपर्क हुआ। लड़की उसे शादी करने की बात कही, 30,000 नकदी मांगी। जब उसने नकदी देने से इनकार किया तो ओली के नाम पर झांसा देकर सामान एकत्र किया और मां बेटी फरार हो गई। युवक ने उक्त पूजा तिवारी नाम की युवती को वीडियो फोटो भी मीडिया को उपलब्ध कराया। आपको बता दें कि ठगी का शिकार अशोक तिवारी जुड़मानी का रहने वाला है, जबकि लड़की रीवा में किराए का मकान लेकर रहती थी, जहां से मकान खाली कर रफू चक्कर हो गई है। इस संबंध में आज समान थाना प्रभारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, ये बोली कि हम लोग जा रहे हैं अपने इसके लड़की के मामा के यहाँ, तो मामा के यहाँ गई तो दूसरे दिन बोलती है मेरे को 30,000 रुपये चाहिए, 30,000 रुपये दे दो, इसके बाद शादी कर लेते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो भैया हमारे मना कर दिए। तो बोली 1 घंटा बाद हम बताते हैं। 1 घंटे बाद बताई, बोली पैसे का व्यवस्था हो गया है। इसके बाद बोली आप लोग तैयारी कीजिए, हम लोग शादी करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ से 5वें दिन आई यहाँ, तो बोली मेरी जहाँ रहती थी वहाँ बोली रूम मालकिन जो है परेशान कर रही है कि यही हमारे भाई के साथ शादी करो, नहीं करने देंगे शादी, गाली वाली दे रही थी। इसके बाद उसका रूम हम दूसरे दिन चेंज करवा दिए।
अब जब इस रूम में आए तो बोली अब ओली डालो। पहले तो बोली कि ओली डालो और हम रात में तिलक लेके आएंगे दूसरे दिन 24 तारीख को। 24 तारीख को फिर सुबह जब बोलती है तो बोलती है कि दिन में लेके आएंगे। और यहाँ शाम को ओली डली। ओली डली कल हाँ 7 बजे। ओली डलने के बाद ये लोग को भैया लोग जब वहाँ से रवाना हुए तो शाम को 7:30 बजे करीब बात हुई उससे, तुम्हारी ओली पड़ गई है। तो इसके बाद फोन बंद कर दी। तो आपकी बात हुई कल शाम को? हाँ भैया लोग को जाने के बाद किराए से रूम में रह रहे थे, वहाँ आप लोग गए तो क्या हुआ? वहाँ हम लोग फोन किए, इसको सेठ को फोन नहीं लग रहा था तो सेठ को फोन किए तो बोला 1 घंटे से बताता हूँ। 1 घंटा बाद बोला फोन किया तो बोलता है कि यहाँ तो कोई नहीं, रूम खाली है। जी कल एक आवेदन प्राप्त हुआ था। अशोक तिवारी, ये जुड़मानी थाना रामनगर सतना का रहने वाला है। उसका ऐसा कहना था कि उसको उसके गांव का कोई दोस्त है, उसने एक नंबर दिया था कि ये लड़की शादी करना चाहती थी। चूँकि ये लड़का अविवाहित था, इस लड़के ने उस नंबर से बात करना शुरू किया और उनकी बातचीत होने लगी और उस लड़की ने अपना नाम पूजा तिवारी बताया था और उनकी 4-6 दिन बात हुई। उस दौरान शादी तय कर ली इन लोगों ने। लड़की के साथ एक और कोई महिला थी और इस प्रार्थी ने उसको जो है यहाँ पे था समान क्षेत्र में एक कमरा दिलाया था किराए से, वहाँ पे वो रहती थी। और परसों उसको आप जो परीक्षा और वो सगाई का कार्यक्रम है उसके लिए लड़की ने वहाँ पे अपने कमरे में बुलाया था। वहाँ पे वो कोई जेवर वगैरह भी ले कर के और फल फूल ले कर के सगाई के कार्यक्रम में लोग आए थे। सगाई करा। सगाई करने के बाद जो है वो लोग लड़का पक्ष घर चला गया। उसके बाद सुबह से उस लड़की का जो है मोबाइल बंद हो गया। बाद में लोग देखने आए तो पता चला कि वो पूरा कमरा खाली करके और लड़की वहाँ से फरार हो गई। उसको तो पहले से जान पहचान थी लड़के की, ऐसा मीडिएटर वो इसके गांव का कोई लड़का था तो उस लड़के का शायद कहना है कि वो कहीं लड़की उसको रास्ते में मिली थी और कह रही थी कि हम शादी आदि के लिए कोई लड़का मिलेगा तो उस लड़के ने शायद इसको नंबर दे दिया। चूँकि इसको शादी करना था तो बातचीत करते रहे। 1 आध हफ्ते बातचीत भी हुई इनकी। बातचीत के दौरान शादी का ये तय हो गया और फिर ये परीक्षा और उसका सगाई का कार्यक्रम के बाद जो है लड़की कुछ जेवर और वो जो पैसे वगैरह। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9993208439। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है।
2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदरांव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में गुड़ रोड, रीवा। रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नकली सीमेंट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गढ़ थाना अंतर्गत थाना प्रभारी जानकी प्रसाद ठाकुर को सूचना मिली कि नकली सीमेंट बनाने का कारोबार गोलू मिश्रा और गिरजा साकिब द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए पिकअप सहित 100 बोरी नकली सीमेंट जब्त की। आपको बता दें कि राखड़ मिलाकर नकली सीमेंट बनाई जाती थी, जिस मामले में 2 आरोपियों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। हालांकि दोनों फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने पिकअप और नकली सीमेंट को जब्त कर लिया है। सीमेंट है भैया, आज कहाँ मिली है? और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ।